डेविसन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ, जो जो हमने पढ़ी हुई हैं। क्या क्या पढ़ा हुआ हमने एक बार देख लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी डी ब्रोगली इक्वेशन है। डी ब्रोग इक्वेशन भी बोलते हैं, डी ब्रोगली भी बोलते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको इसको प्रोनाउंस करना होगा कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसने क्या कहा हुआ है, कोई भी मैटर जब मूव करता है, कोई भी मैटर जब मूव करता है, जब वो मोशन में होता है तो इसके साथ क्या चीज एसोसिएटेड होती है, इट इज वेव। वो क्या होती है इसके साथ एसोसिएटेड, वेव होती है। वेव इस मैटर, जब भी कोई मैटर कुछ भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे कुछ भी है, उसके साथ जब भी वो मोशन में होगा उसके साथ क्या लगी होगी, वेव लगी होगी। अब जो वेव होती है उसकी कुछ वेवलेंथ होती है, उसको लिखने का क्या तरीका सीखा था हमने, क्या होता है एच अपन पी, हमने कल डिराइव किया था इसको, जहाँ एच अपन एम बी। और एक और फार्मूला हमने इलेक्ट्रॉन के लिए भी डिराइव किया था, जो कि क्या था आपका 1.22 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, ओके। जहाँ कई बार जग बुक पे आपको देखने को मिलेगा 12.2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी, और यहाँ पे लगा हुआ एंगस्ट्रॉम मीटर। ठीक है, ये सारी कहानी हमने पढ़ी थी कल, और ये हमने कल देखा था ये किसके, ये कौन सा था, नैनोमीटर, मतलब दोनों का सेम है। फिर उसके बाद और क्या पढ़ा हुआ हमने, हमने कहा है कि ये जो मैटर, मैटर क्या है, मैटर का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या कहा था, कोई भी चीज मूव करेगी, कोई भी मैटर मूव करेगा तो उसका बेसिकली ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर इन द सेंस, जहां तो वो पार्टिकल नेचर होगा, यहाँ उसका कैसा नेचर होगा आपका, वेव नेचर होगा। जहां तो पार्टिकल नेचर होगा, जहाँ कैसा नेचर होगा उसका, वेव नेचर होगा। तो उसने कहा जब भी कोई मैटर मूव करता है तो उसको कैसा बिहेव करेगा, उसके साथ क्या चीज एसोसिएटेड होती है, वेव होती है, जिसकी वेवलेंथ लिखने का, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ये होती है। और जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था। पहली बात होगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, जर्मन एक्सपेरिमेंट की, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने भी यही बात कही, इन्होंने भी क्या कहा, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके नेचर कैसा है, वेव नेचर है। कैसा नेचर है, वेव नेचर है। बाद में और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर स्टडी की गई। जब वो मोशन में होते उनके, वो भी क्या, उनका नेचर भी कैसा था आपका, वेव नेचर था। मीन उनके साथ भी क्या चीज एसोसिएटेड थी, वेव एसोसिएटेड थी। ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने परफॉर्म किया, किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये डेविसन एंड जर्मन, इसलिए इसको नाम दे दिया डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। क्या शो किया इन्होंने, इन्होंने शो किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्सपेरिमेंटली किया था। देखिए आपको पता है ना, फिजिक्स में कोई भी चीज को आप कंप्लीटली थ्योरी कब मानते हो, जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली एंड मैथमेटिकली प्रूव कर दो। हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं, सिर्फ उसने थ्योरेटिकली बोला था कि ये चीज होती है, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। एक्सपेरिमेंट किसने किया, डेविसन एंड जर्मन ने किया, फर्स्ट टाइम किया। क्या एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर तो होता ही है, लेकिन वेव नेचर भी होता है। दे स्टडीड द, आपको पता है डिफ्रैक्शन, मैंने पहले बताया था, आप ऑप्टिक चैप्टर में पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन कौन शो करता है, वेव शो करती है। डिफ्रैक्शन कौन शो करता है, वेव। तो इन्होंने स्टडी किया, दे स्टडी द डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लिस्टर्ड डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, क्लिस्टर्ड डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये चीज स्टडी की। क्या सेटअप था इसका एक्सपेरिमेंट का, अब उसको हम स्टडी करेंगे। एक बार मुझे सारे कंफर्म करके बता दो, आपको मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है ना सभी को, साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से ये डायग्राम बनी, उसको हम स्टडी करते हैं। किसी का कोई मैसेज नहीं है, एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, यस, ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने एक कॉइल ले ली जो कि किसकी बनी हुई थी, टंगस्टन की। किसकी बनी हुई है, टंगस्टन की। टंगस्टन पता है ना, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में पाए जाते हैं। और इस तरह से ये कॉइल थी, और इसको हमने क्या दिया, पोटेंशियल दिया। क्या दिया, यहां से हमने इसको क्या दिया, यहाँ पे हमने क्या दिया, पोटेंशियल दिया इसको। कैसा पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अब ये जो आपकी टंगस्टन कॉइल थी, इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग की,
यहाँ पे हमने किसकी कोटिंग कर दी, यहाँ पे हमने इसकी कोटिंग की वेरियम की, किसकी कोटिंग की, वेरियम की। फाइन, यहाँ पे वेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी, इसके ऊपर, ये जो कोयला आपकी टंगस्टन की। बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने हमने एक सिलेंडर रख दिया, ऐसे करके क्या रख दिया, एक सिलेंडर रख दिया। देखो मैं ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम आपकी अलग से बनी हुई है एक्सपेरिमेंट की। यहाँ पे एक हमने क्या रख दिया, सिलेंडर रख दिया, जिसके अंदर एक होल था। कैसा, बिल्कुल पतला सा होल था, ताकि उसके अंदर से क्या पास हो सके, आपका इलेक्ट्रॉन पास हो सके। तो फाइन होल का एक हमने यहाँ पे क्या रख दिया, सिलेंडर रख दिया, जिसको हमने पोटेंशियल दे दिया हाई पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल दे दिया, हाई टेंशन, यानी कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल दे दिया इसको, हाई टेंशन भी बोलते हैं इसको, जहां हाई एच टी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि पोटेंशियल दिया हमने इसको हाई पोटेंशियल। और इसके सामने हमने रख दिया एक निकल की क्रिस्टल, क्या रख दिया, एक क्रिस्टल रख दिया, जिसके बिल्कुल इसके सामने हमने रख दिया क्या, एक निकल क्रिस्टल। और यहां पे एक हमने लगा दिया ऐसे करके, इस तरह से, ये यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल, यहाँ पे क्या लगाया हमने, सर्कुलर स्केल। सब कुछ अब आपको पता चलेगा, ध्यान से सुनते रहो बस आप। सर्कुलर स्केल लगा दिया, और यहाँ पे हमने लगाया एक मूवेबल कलेक्टर या मूवेबल डिटेक्टर। कैसे, इस तरह से क्या लगा दिया, एक मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया यहाँ पे। और इसको जोड़ दिया हमने किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। किसके साथ जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ। ये पूरा कंप्लीट आपका क्या हो गया, सेटअप हो गया। क्या हो गया, ये कंप्लीट सेटअप हो गया। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या किया हमने। एक, ये हमने नहीं किया, बेसिकली ये किया गया था जर्मर और डेविसन के द्वारा। उन्होंने एक फिलामेंट लिया टंगस्टन का, जिसको हम, उसने क्या कर दिया, कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग थी ये, बताओ मुझे, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग थी। और यहाँ पे इसको हमने कहाँ पे रखा, लो पोटेंशियल पे, यानी कि लो टेंशन पे रखा। उसके सामने बिल्कुल हमने क्या लगा दिया, एक सिलेंड्रिकल, जिसके अंदर होल कैसा था, फाइन होल था, बिल्कुल छोटा सा होल था, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हो सके। और इसको हमने पोटेंशियल दे दिया, यानी कि हाई टेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल दिया इसको। क्यों ज्यादा पोटेंशियल दिया, थोड़ी देर आपको पता चल जाएगा जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब हम बिल्कुल हम सेटअप के बारे में जान रहे हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे बिल्कुल सामने हमने क्या रखा हुआ है, निकल क्रिस्टल रखा हुआ है। और इस तरफ हमने क्या रखा हुआ है, एक मूवेबल क्या रखा हुआ हमने, डिटेक्टर। ये क्या आपका मूवेबल डिटेक्टर, ये जो ना फनल सा, ये क्या आपका मूवेबल डिटेक्टर। तो आप एक बार रफ में अपनी अपने कॉपी के ऊपर डायग्राम बना लो, ताकि वहां पे जो डिटेक्टर, ताकि आपको बनाने में बाद में प्रॉब्लम ना आए। स्टेप्स आपको पता होना चाहिए किस तरह से डायग्राम बनेगी। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे समझ लो, वो क्या है, देखिए ये गैल्वेनोमीटर क्या चीज है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जिसको नहीं पता बता देता हूँ, है ना। बाय द वे ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ोगे आप कि गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल में। फिलहाल के लिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को। क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को। इस गैल्वेनो, ये आपका इस तरह से गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे एक नीडल लगी होती है, यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4 1 2 3 4। जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, मान लीजिए यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ इसके अंदर से, तो ये नीडल क्या हो जाएगी, इस तरफ भाग जाएगी, मींस डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में गया, तो ये नीडल किस तरफ चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। ये नीडल की डिफ्लेक्शन हमें बताती है कि इस चीज के अंदर, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हुआ, आपका करंट पास हुआ है। जब भी इसके अंदर थोड़ा सा करंट पास होगा, तो नीडल जहां तो इस तरफ भाग जाती है, जहां तो इस तरफ चली जाती है, जीरो पोजीशन से हट जाती है। उससे हमें पता चलता है कि आपका करंट फ्लो हो रहा है। और एक्चुअल में करंट होता क्या है, करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमें देखने को क्या मिलता है, करंट देखने को मिलता है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया हुआ है, ताकि हमें यहाँ पे पता चल सके कि इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया हुआ, ताकि हमें पता चल सके कि करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया है कि डिफ्लेक्शन हो सके। डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा कि आपका वहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या नहीं इफेक्ट पड़ा है। जब माइक किसका ऑन है, किसी का माइक ऑन है आई थिंक, तो ऑफ कर ले।
सिमरन का। ओके, यहां तक आपको बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, पूरा सेटअप समझ आ गया होगा। अब देखिए ये बिल्कुल सेटअप जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे वही बना हुआ है। देखिए ये लगी हुई है आपकी फिलामेंट यानी कि कॉइल बेसिकली, जो कि लो टेंशन पे रखा हुआ है। दूसरा हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल ट्यूब लगाई हुई है, जिसको हमने कहाँ रखा हुआ है, हाई पोटेंशियल के ऊपर रखा हुआ है जोड़ के। और यहाँ पे बेसिकली ये फिलामेंट है ना, ये क्यों बनाया हुआ, ताकि इलेक्ट्रॉन निकल सके। अब इसको इसको समझ लो एक बार, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी। देखो ये आपको पता है ना एक चीज, टंगस्टन आपका बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तभी तो इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा होता है, वो हीट होता है तभी आपको लाइट एनर्जी मिलती है। अब ये टंगस्टन हीट हो जाता है जल्दी, जैसे ये हीट होता है, आगे हमने लगाया हुआ बेरियम ऑक्साइड की, इसके ऊपर क्या की हुई है, कोटिंग की हुई है। बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करने के कारण क्या होता है, जो बेरियम ऑक्साइड होता है इसका जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। इसका वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। वर्क फंक्शन कम होने का मतलब क्या हो रहा है, वर्क फंक्शन कम होने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे इसके ऊपर थोड़ी सी भी एनर्जी गिरी तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यही बताया हुआ है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इस बेरियम ऑक्साइड का बहुत कम होता है, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना बाहर शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गन। क्या नाम दे देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन गन। क्यों, क्योंकि इसको यूज किया जा रहा है गन की तरह, कि इसके अंदर से क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन निकल सके। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस सिलेंडर के अंदर, फाइन होल है इसके अंदर, छोटा सा होल है, इस इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलते हैं, निकलना शुरू होते हैं, इससे निकलना शुरू होते हैं। अब समझो आगे, ये डायग्राम देख ली, बिल्कुल वैसी हमने डायग्राम बनाई है। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकले और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके निकलते हैं और यहां जाके स्ट्राइक करते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं। स्कैटरिंग होने के बाद, याद है, स्कैटरिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे, इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे। इतनी सी बात समझ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर से क्यों पास हुए, आगे पीछे से क्यों नहीं चले गए, क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ये इसी सिलेंडर के अंदर से इसलिए पास हुए क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसको हमने दिया हुआ हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल दिया मींस जहां पे आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सिलेंडर, और इसके अंदर से फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद, निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक होने के बाद इसकी क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन से इस तरफ ऐसे करके फैल जाएंगे। आपको एक बात ध्यान में रहे, ये जो है ना सर्कुलर स्केल लगा, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर होता है, ऐसे करके पूरा फैला होता है, ऐसे करके। क्यों फैला होता है, थोड़ी देर आपको पता चल जाएगा क्यों इस तरह से रखा हुआ था। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, जितनी मैंने बातें बोल दी, तब तक मैं आगे चलता हूँ। अब मैंने बोला था ये जो डिटेक्टर आपका इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ये अब इसको हम मूव कर सकते हैं, इस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, क्यों लेके जाएंगे समझो इसको। अब इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे, पहले सबसे मैंने इस डिटेक्टर को मान लीजिए यहाँ पे रखा है, यहाँ पे डिटेक्टर को रखा है, और इसको जो पोटेंशियल दिया है, इस सिलेंडर को जो पोटेंशियल दिया, मान लीजिए कितना दिया, 40 दिया है। जैसे मैं डिटेक्टर को इस पोजीशन पर रखा, मैंने पहले इस पोजीशन पर रखा, मान लीजिए मुझे जहां पे इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, मुझे कैसे पता चला यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि जहां पे लगाया हुआ मूवेबल डिटेक्टर, डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन्स के इसके अंदर से जाएंगे और किसके अंदर चले जाएंगे, गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर से जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास हुए, अल्टीमेटली क्या पास हुआ, करंट पास हुआ। जब भी डिटेक्टर के अंदर से करंट पास होता है, सॉरी गैल्वेनोमीटर से करंट पास होता है, तो उसके अंदर क्या शो होती है आपको, डिफ्लेक्शन शो होती है। क्या शो होती है, डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी गैल्वेनोमीटर के अंदर। ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी तो मीन ज्यादा करंट होगा, ज्यादा करंट है मीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कम डिफ्लेक्शन मिलेगी तो मीन्स कम करंट होगा, कम करंट है तो मीन्स कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए इसने, जैसे हम इस यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे देखा मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे देखा यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे। हमें देखने को क्या मिला, अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। जब मैंने क्या किया, इस मूवेबल डिटेक्टर को मूव किया और अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ फाइंड की। कब, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए और इसके बाद स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे गए।
फिर उसके बाद मैंने पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, कितना कर दिया 44। पोटेंशियल को बढ़ाने के कारण क्या हुआ, देखो पोटेंशियल जैसे बढ़ाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स मिले, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इस पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स मिले मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स मिले, इस पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मिले मान लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन्स मिले। हुआ क्या, अब डिफरेंस ज्यादा हो गया है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम मिले, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले, जहां पे तो बहुत ज्यादा मिल गए। कब, जब आपने पोटेंशियल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब होता क्या है, जो हमारी परफेक्ट जो वोल्टेज होती है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, आपके जेके बोस में, जो वोल्टेज रेंज है आपकी वो कितनी है, 44 से लेके 68 वोल्ट जो है, इस रेंज के अंदर आपको सही पैटर्न देखने को मिलता है। किसका, डिफ्रैक्शन पैटर्न सही देखने को मिलता है। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हो, द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, अलग अलग वैल्यू के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, और हमें देखने को मिला कितनी वोल्टेज, 44 से लेके 68 वोल्ट तक, यहां पे हमें एक सही पैटर्न देखने को मिलता है। अब पैटर्न, कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है सर, देखिए एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर हम क्या देख रहे थे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हमने नोटिस किया जहां पे क्या पता ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जहां पर क्या पता कम होंगे, जहां पे बहुत ज्यादा होंगे, जहां पे और ज्यादा होंगे, हमें ये चीज देखने को मिल रही थी। ये कौन सी पोटेंशियल रेंज पे देखने को मिल रही थी, ये हमें देखने को मिल रही थी 44 से लेके कितनी रेंज बताई मैंने आपको, 68 वोल्ट तक। इस रेंज में हमें ये पैटर्न देखने को मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से ये आपका पिछले से पिछले साल क्वेश्चन आया था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, वो क्वेश्चन क्या था, देखिए ये वैल्यू बेसिकली 54 वोल्ट होती है, तो 54 भी लिखा हो सकता है आपके एग्जाम में, या 54 भी लिख सकते हैं, 54 भी हो सकता है या 55 वोल्ट भी हो सकता है। 55 ये दो वोल्टेज है, इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकती है। इस पोटेंशियल के ऊपर आपको जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑब्जर्व होती है वो कितनी होती है, 50 डिग्री। नहीं समझ आई, अभी समझ आई, देखना। बैठी ना, उठी ना, ठीक है, ठीक कर दूंगी कर दूंगी। देखो माइक ऑफ कर दो आप, स्नेहा। ओके, देखो हुआ क्या, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे थे, है ना, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे थे और वापिस यहाँ पे आ रहे थे ऐसे करके, और यहाँ पे आपकी एंगल बनी, फॉर एग्जांपल आपकी एंगल कितनी बनी, थीटा। यहाँ पे एंगल कितनी बनी आपकी, थीटा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे थे, आप देख रहे थे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे। क्या देख रहे थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं अगर ग्राफ बनाऊं ऐसे करके, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये देखिए ये कर दिया मैंने इसको इरेज, और मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया ऐसे करके, और ग्राफ बना आपका ऐसे। ये ग्राफ क्या बता रहा है, यहाँ पे है आपकी एंगल, और यहाँ पे है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, यह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये एंगल कितनी एंगल के ऊपर, 54 वोल्ट के ऊपर आपको, सॉरी 54 वोल्ट के ऊपर, तब एंगल कितनी थी आपकी, 50 डिग्री। यानी कि जब 50 डिग्री एंगल होती है किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों के बीच में जब एंगल कितनी हो जाती है, 50 डिग्री हो जाती है, तो यहाँ पे 50 डिग्री एंगल के ऊपर जब इसको डिटेक्टर को आप सेट करते हो, मूवेबल कलेक्टर या डिटेक्टर को आप सेट करते हो, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, 50 डिग्री एंगल के ऊपर। तब जब आपने पोटेंशियल कितना दिया होता है, 54 वोल्ट दिया होता है। एट 54 वोल्ट आपको कितनी एंगल के ऊपर, 50 डिग्री एंगल के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलती है। समझ आई होगी बात। ये 50 वोल्ट, 54 वोल्ट, 68 वोल्ट किसको दे रहे हैं, इस सिलेंडर को दे रहे हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। ये सिलेंडर होता है, इसको दे रहे हैं हम, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब यहां से हमें सीखने को क्या मिल रहा है, कर क्या रहे हैं, समझ भी नहीं आ रही हमें। देखिए हमें यहाँ पे देखना है एक्सपेरिमेंट में अल्टीमेटली क्या गोल था, क्या किया था, क्या सीखने को मिला था एक्सपेरिमेंट में। हमें यह पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके साथ तो वेव एसोसिएटेड होती है, लेकिन अभी तक वेव की तो बात ही नहीं हुई। यहाँ पे तो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 10 आए, 20 आए, यही बात करे जा रहा हूं मैं तब से।
अब थोड़ा सा आएगा कहानी में ट्विस्ट, वो देखो क्या। अभी तो हम यहां से क्या हो रहा था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। तो हम कह रहे थे ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से स्ट्राइक हो रहे थे, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए, कब, जब 54 वोल्ट थी, और कौन से एंगल के ऊपर चेक किया आपने, 50 डिग्री एंगल के ऊपर जब आपने चेक किया, तो आपको 50 डिग्री एंगल के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिले। लेकिन क्या हुआ, हमने क्या किया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पास होने दिया इस सिलेंडर से। पहले तो बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे। दूसरी कंडीशन हमने क्या रख दी, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसके अंदर से, इस सिलेंडर के अंदर से, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, अब इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे स्ट्राइक होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, इसको आगे जाके डिवाइड नहीं कर सकते। बाकी बाय द वे आप अगली क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में आप जाओगे, आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है फिलहाल के लिए, लेकिन जनरली हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन एक ही जगह जाना चाहिए था, जहां पे जा सकता, जहां पे जाता, यहाँ पे जाता, यहाँ पे जाता, एक जगह जाता, सभी जगह तो जा नहीं सकता एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने पास करवाया था। जब एक इलेक्ट्रॉन जहां पे स्ट्राइक हुआ, तो जब मैंने मूवेबल डिटेक्टर रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी करंट देखने को मिला, यहाँ पे भी करंट देखने को मिला, यहाँ पे भी करंट देखने को मिला, यहाँ पे भी करंट देखने को मिला। ये करंट कैसे पता चला, यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कैसे पता चला, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट तभी करता है अगर इसके अंदर से करंट पास हो। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो एक आया है, इलेक्ट्रॉन एक आया है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकरा के फर्दर डिवाइड तो हो नहीं सकता कि टूट के यहाँ भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये फिर कैसे हो गया कि यहाँ पे चेक किया, एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होकर यहाँ पे आया, तो इलेक्ट्रॉन जब आपने गैल्वेनोमीटर यानी कि आपको डिटेक्टर यानी कि मूवेबल डिटेक्टर यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे भी करंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो ये कैसे हो गया। तो ये कैसे हुआ, आपको पता है वेव किस तरह से चलती है, इस तरह से, ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, ये वेव एसोसिएटेड है, ऐसे करके पूरी की पूरी ऐसे फैली होती है। और एक वेव एसोसिएटेड नहीं है, मल्टीपल नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड है। कैसी है, मल्टीपल नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड है, किसके साथ, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ। ये कैसे पता चला, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के मुताबिक। कैसे पता चला, जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस निकल प्लेट, ये यहां से आना चाहिए था एक ही पोजीशन के ऊपर, लेकिन अलग अलग पोजीशन के ऊपर हमने चेक किया, हर जगह पे आपको गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देखने को मिली। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्यों देखने को मिली, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा इसके साथ मल्टीपल नंबर ऑफ क्या जुड़ी होंगी, वेव्स जुड़ी होंगी, मल्टीपल नंबर ऑफ वेव्स जुड़ी होंगी। बिकॉज ऑफ दीज वेव्स आपको क्या देखने को मिल रही है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है, किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर। मैक्सिमम आपको डिफ्लेक्शन किस पोजीशन के ऊपर कितनी वोल्टेज पे देखने को मिलती है, मैंने जस्ट अभी बताया आपको कितनी वोल्टेज पे देखने को मिलती है, 54 या 55 वोल्ट के ऊपर, और कितनी एंगल के ऊपर होती है, वो 50 डिग्री एंगल के ऊपर होती है। ये बात तो पता चल गई, ये बात तो हमने कंक्लूड कर दी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, उसके साथ क्या एसोसिएटेड होती है, वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, जब वो मूव कर रहा होता है मल्टीपल नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। अब यही तो आपके किसने बोला था, डी ब्रोगली ने बोला था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने यही बोला था, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके साथ क्या एसोसिएटेड है, वेव एसोसिएटेड है। कोई भी मैटर मूव करता है उसके साथ क्या एसोसिएटेड है, वेव एसोसिएटेड है। उस वेव को हम कौन सी वेव बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट ने यही बोल दिया, तो बिल्कुल द एक्सपेरिमेंट वाज इन स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट विद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये जो एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल एग्री कर रहा था किसके साथ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के साथ। अब देखो यहाँ पे आप कितनी वेवलेंथ थी उसको भी फाइंड कर सकते हो। आपको पता है एच अपन क्या था, पी, और एक और फार्मूला मैंने बताया 1.223 नैनोमीटर अपॉन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वी। वी कितना लिया था आपने, 54 का स्क्वायर रूट डालना 1.223, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आप, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी वेवलेंथ की, 0.165 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ मिलेगी आपकी किसको, इलेक्ट्रॉन की। किसकी वेवलेंथ, जो वेव एसोसिएटेड आपकी किसके साथ,
जो वेव एसोसिएटेड है आपकी इसके साथ, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन के साथ। सेम वेव जब हमने फाइंड की किसकी एक्सपेरिमेंट की मदद से, जर्मर और डेविसन के एक्सपेरिमेंट के, उस केस में जो वेव चल रही थी आपकी उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड थी उसकी वेवलेंथ भी नियर अबाउट इतनी ही देखने को मिली जितनी हमने किस फॉर्मूले को यूज करके निकाली है, आपके डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो बहुत सारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए इसके बाद आपकी और भी अगर आपको डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट देखना होगा तो मैं एक और वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेना। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है आपने, जेके बोस के मुताबिक सिलेबस में ये मेंशन्ड है, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखनी है। और क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 54 वोल्ट या 55 वोल्ट के ऊपर 50 डिग्री एंगल के ऊपर, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितनी, 50 डिग्री के ऊपर, और कितना 54 या 55 वोल्ट के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग पीक डिटेक्ट होती है, मींस ज्यादा इंटेंसिटी डिटेक्ट होती है आपको वहां पे। द पैटर्न ऑफ डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन वाज क्वाइट सिमिलर टू डिफ्लेक्शन पैटर्न। जो पैटर्न होता है डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होकर आ रहे थे नीचे, उनका पैटर्न और जो वेव का पैटर्न होता है, कौन सा पैटर्न, डिफ्लेक्शन पैटर्न, दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है। और मैंने आपको बता भी दिया एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब स्टडी की गई थी, द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, कितनी थी, 0.65 न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर। और तीसरी बात में, ये बात में मैंने आपको क्या बताई, ये स्ट्रॉन्गली एग्री करता है किसके साथ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के साथ। जो कौन सा एक्सपेरिमेंट, जो जस्ट हमने अभी परफॉर्म किया। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक हमने वेवलेंथ निकाल के देखी फार्मूला यूज करके, तो हमें कितनी वेवलेंथ देखने को मिली, ऑलमोस्ट इतनी ही वेवलेंथ देखने को मिली। कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करता है, वेव की तरह, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एज अ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू डिफ्लेक्शन पैटर्न। क्योंकि जो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसने क्या, कौन से पैटर्न को दिखाया, हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न को दिखाया। कौन सा पैटर्न दिखाया, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाया। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के, वही जो चीज मैंने अभी बताई, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली जो हमने अभी इस फॉर्मूले से, और जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की, दोनों के वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, क्या है, इक्वल है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। सो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वाज कंसिस्टेंट विद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इस यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्यों है, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेंट है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्यों। पहला एक चीज तो ये है, दोनों ने यही बात की कि आपका जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके साथ क्या एसोसिएटेड होती है, वेव। दूसरा, दोनों की वेवलेंथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक और डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो हमें वेवलेंथ देखने को मिली थी वो क्या थी, इक्वल थी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, कितनी एंगल के ऊपर, कितनी एंगल, जैसे पता ना 50 डिग्री एंगल के ऊपर आपको मैक्सिमम स्कैटरिंग मिलती है जब आप 54 या 55 वोल्टेज देते हो, तो एंगल पूछी होगी तो कितनी आंसर होगा, 50 डिग्री। क्यों, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसने बोला था 54 वोल्ट देने पे 50 डिग्री एंगल के ऊपर सबसे ज्यादा स्कैटरिंग देखने को मिलती है, किस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। तो आंसर क्या था आपका, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंप्लीट ये आएगा नहीं। आप सिलेबस देखोगे वहां पे सिर्फ बोला होगा डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ओनली ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी समझा दिया किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट काम करता है। आई होप ये सारी आपको जो कंक्लूजन हैं ये आपको याद रही होंगी। यहाँ पे सेटअप के बारे में लिखा हुआ आपको याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए। पहला और लास्ट चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, ये भी देख लो, ये जो कंप्लीट सेटअप होता है इसको हमने कहाँ पे रखा होता है, वैक्यूम में रखा होता है, यानी कि एक एवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा होता है। कहाँ पे रखा होता है, एवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा होता है, ठीक है। एवैक्यूएटेड चैम्बर का मतलब वैक्यूम में रखा होता है, ओके। तो जितने भी मैंने ये पूरा सेटअप समझाया यहाँ पे वही लिखा हुआ है। एवैक्यूएटेड चैम्बर होता है, इलेक्ट्रॉन गन होती है, क्या होती है, बैटरी यूज की होती है इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करवाने के लिए, सिलेंडर विद फाइन होल होता है, फिर उसके बाद निकल टारगेट होता है, मूवेबल डिटेक्टर होता है, साथ में क्या लगा होता है, कलेक्टर लगा होता है, और गैल्वेनोमीटर होता है जो स्मॉल वैल्यूज को भी करंट की मेजर कर सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। डायग्राम किस तरह से बनी है वो भी समझा दी है। बाय द वे आपके एग्जाम में आती नहीं है ये डायग्राम, क्या इसने डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में बताया वो भी समझा दिया। इसने क्या देखा था, मैं एक बार वापिस रिपीट कर रहा हूँ, क्या देखा था इसने, पहले देखा इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ जगह पे ज्यादा है कुछ जगह पे कम है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे थे, यहाँ पे कम आ रहे थे, यहाँ पे ज्यादा आ रहे थे, यहाँ पे कम आ रहे थे। फिर हुआ क्या, इन्होंने देखा चलो यार एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से पास करवाते, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम पास नहीं करवाएंगे। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पास करवाया, वो डिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आया। जैसे यहाँ पे आया तो जब भी मैं मूवेबल डिटेक्टर को यहाँ पे लेके गया, यहाँ पे भी करंट था, यहाँ पे देखा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, यहाँ पे भी की, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी की। अब ऐसा तो है नहीं है कि इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे भी पहुंच गया, 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 ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो कैसे हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा तो उसके साथ क्या एसोसिएटेड होगी, वेव एसोसिएटेड होगी। कैसी वेव एसोसिएटेड होगी, मल्टीपल वेव एसोसिएटेड होंगी। ये यहाँ पे लिखी नहीं है, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, बातें सारी पता होनी चाहिए आपको। आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, लेकिन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो जब इसको एक्सटेंड करके पढ़ना होता है तब आपको फिर इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होती है। मल्टीपल वेव्स, अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, चलिए अब टाइम है मैं थोड़ा सा उसको डिफ्रैक्शन के बारे में बता दूं। डिफ्रैक्शन में बेसिक जो चीज हमें पढ़नी होती है वो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो हुआ इंटरफेरेंस। जिसको नहीं समझ आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्टिक चैप्टर में आपने इसको कंप्लीट पढ़ना है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, मैंने 11th में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था। जैसे एक वेव ऐसे चल रही है, ये दूसरी वेव ऐसे चल रही है। जब ये दोनों क्या है और ये दोनों क्या है, इन दो जो नीचे की तरफ बनते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रफ। जो ऊपर की तरफ बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जब क्रस्ट क्रस्ट पे गिरे और ट्रफ ट्रफ पे गिरे तो दोनों देखो ये ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, और ये भी क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ओवरऑल जहां पे जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। लेकिन ऐसा भी केस होता है, एक ऐसे करके वेव जा रही है, दूसरी वेव जा रही है ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। जब क्रस्ट ट्रफ पे गिरेगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ये एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अल्टीमेटली यहाँ पे ये बात सीखने की है, जब क्रस्ट ट्रफ पे गिरे, जब क्रस्ट ट्रफ पे गिरे, जब ट्रफ क्रस्ट पे गिरे, तो ओवरऑल आपको क्या मिलती है, 0 वैल्यू मिलती है इंटेंसिटी की। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ट्रफ ट्रफ पे गिरे, क्रस्ट क्रस्ट पे गिरे, तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है इंटेंसिटी की, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मींस जहां पे आपको ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी और जहां पे इंटेंसिटी कम मिलेगी। एक्चुअली जहां पे जो आपको ज्यादा करंट मिल रहा है, जहां पे कम मिल रहा है, जहां पे ज्यादा मिल रहा है, जहां पे कम मिल रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा था, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही थी। क्या हो रही थी, इंटरफेरेंस, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। जिसको नहीं पता चला इंटरफेरेंस के बारे में, कोई बात नहीं, डरो मत, आप ऑप्टिक चैप्टर में इसको डिटेल में समझोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक का ये। तो जिनको थोड़ा सा आइडिया मिल गया है उनको अच्छी बात है। बाय द वे इसके अंदर जितना पढ़ना था वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ज्यादा कुछ डिटेल में अगर मैंने चीजें वो भी बता दी कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ पे ज्यादा वैल्यू दिखी, जहाँ पे कम क्यों दिखी, जहाँ पे ज्यादा क्यों दिखी, जहाँ पे कम क्यों दिखी। क्योंकि अगर जहाँ पे ज्यादा दिखी होगी तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी। जहां पे कम क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, इस तरह से ये कहानी चल रही होगी इसके अंदर। इसलिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देखने को मिलती है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नीता आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनीबॉडी हैव एनी डाउट?